आराधना असंभव है प्रकाशन के बिना, क्योंकि प्रभु की पवित्रता बताई नहीं जा सकती। प्रभु की पवित्रता प्रकट होती है। पहला यूहन्ना 4:8 और 16 में यह कहता है कि प्रभु प्रेम है। व्यवस्था विवरण 32:3 और 4 में प्रभु न्यायी है। भजन संहिता 51:1 में प्रभु दया है। इब्रानियों 4:16 प्रभु अनुग्रह है। भजन 93:1-4 में प्रभु सामर्थ है। प्रभु है। जब मैं कहता हूं कि प्रभु पवित्र है, मैं वास्तव में उसके स्वभाव गुण के बारे में कह रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब हम कहते हैं कि प्रभु पवित्र है, तो उसी समय हम कह रहे हैं कि वो प्रेम है और न्यायी और दया, अनुग्रह और सामर्थ है, क्योंकि उसकी पवित्रता में उसके सारे स्वभाव गुण हैं। पवित्रता उसके व्यक्तित्व की परिपूर्णता है। इसलिए आराधना हमारा प्रत्युत्तर है उसके पवित्रता के लिए। अब जरा इसके बारे में सोचिए। मैंने आपको प्रभु के कुछ गुण बताए हैं। वो ज्योति है, प्रेम है, न्यायी है, न्याय है, दयालु है, अनुग्रह और सामर्थ्य है। पवित्रता उसका पूरा व्यक्तित्व है। और भी बहुत कुछ है जो मैंने बताया नहीं है, क्योंकि प्रभु है। उसने मूसा से कहा था कि मैं हूं। यानी जब प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूं, वो परमेश्वर होने की परिपूर्णता के बारे में कह रहा है। मैं पवित्र हूं यानी मैं दया हूं, यानी मैं अनुग्रहकारी हूं, यानी मैं धीरजवंत हूं, यानी मैं माफ करने वाला हूं। यह उसका पूरा व्यक्तित्व है। यानी जब हम गाते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, हम कह रहे हैं दयालु, अनुग्रहकारी और धीरजवंत है प्रभु। हम कह रहे हैं उसके स्वभाव के बारे में। क्यों है ना ये अद्भुत? सब लोग हाथ उठाकर चलिए गाते हैं। कम ऑन। Holy, 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 Lord God Almighty, Lord. आपने ये गीत सुना? दयालु और सामर्थी, आप उसके स्वभाव गुण कहते हैं, क्योंकि पवित्रता में हम उसकी परिपूर्णता कहते हैं। जोर से चिल्लाइए, प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल कहती है, जैसे हम देखते हैं भजन 95 में, आओ, वचन 6 कहता है, आओ हम झुककर आराधना करें, हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ हैं। भला होता कि आज तुम उसकी आवाज सुनते। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसे मरीबा में वो मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 साल तक मैं उसी पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। यहां कुछ सामर्थ्य सच्चाई है। ध्यान से सुनिए कि इस भजन में एक क्रम है। यह भजन शुरू होता है धन्यवाद के साथ, स्तुति में बढ़ता है, फिर वचन 6 से आगे आराधना में खत्म होता है। आराधना इसका केंद्र है। अब आराधना का शत्रु स्वार्थ है।
धन्यवाद और स्तुति हमें स्वार्थ से आजाद करती है। वो हमें आजाद ही नहीं बल्कि हमारी नजर यीशु पर केंद्रित करती है। अब हम सच में आराधना कर सकते हैं। ध्यान दीजिए वचन 6 और 7 में हम आराधना करते हैं क्योंकि वो हमारा प्रभु है। वो हमें प्रभु के लोगों के रूप में अलग करता है। हम आराधना करते हैं क्योंकि हमारे लिए उसकी प्रेम की घोषणा करते हैं। हम कहते हैं कि हम उसका झुंड या उसकी भेड़ हैं, उसके हाथ का काम है। इसके परिणाम में कुछ होता है। चलिए मैं इसे फिर से पढ़ता हूं। वचन 6, ध्यान दीजिए। जब मैंने यह भजन पढ़ना शुरू किया था, भजन 95, मैंने यह क्रम दिखाने से शुरू किया था, धन्यवाद देना, स्तुति और आराधना। आप इसे समझ रहे हैं ना? यानी हम उसे धन्यवाद देते हैं किसके लिए? जोर से कहिए, हम किसके लिए धन्यवाद देते हैं? स्तुति करते हैं किसके लिए? और हम उसकी आराधना करते हैं किसके लिए? और पवित्रता उसके व्यक्तित्व की परिपूर्णता है। पवित्रता प्रकाशन का परिणाम है। यह प्रकाशन आता है जैसे उसे धन्यवाद देकर स्तुति करते हैं। जैसे धन्यवाद देकर स्तुति करते हैं स्वार्थ से आजाद होते हैं। जैसे धन्यवाद देकर स्तुति करते हैं तो हमारी दृष्टि यीशु पर होती है। फिर आराधना कर सकते हैं। अब देखिए यह कितना स्पष्ट बता रहा है। वचन 6 और 7, आओ हम आराधना करें। क्यों? क्योंकि अब हमने उसे धन्यवाद दिया है, उसकी स्तुति की है, हम तैयार हैं। आओ आराधना करें, घुटने टेकें, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु के सामने दंडवत करें। वो ही हमारा प्रभु है। हम उसकी चराई की भेड़ हैं। हम उसके हाथ की प्रजा हैं। अब आराधना के इस स्थान में स्थिरता और शांति की उस जगह पर कुछ होता है। ऐसी कौन सी खास बात है? हम उसकी आवाज सुनते हैं। इसलिए अगली चीज जो हम पढ़ते हैं, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो, अद्भुत है। यही लिखा है वचन 7 में। हमने अभी वचन 6 पढ़ा है। आओ हम आराधना करें, झुक जाएं, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु के सामने घुटने टेकें। हम उसकी चराई की भेड़ हैं, हम उसकी प्रजा हैं। और अगली चीज जो हम पढ़ते हैं, अगली लाइन में हम पढ़ते हैं, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनो। इसलिए प्रभु की आवाज सुनी जाती है और केवल सुनी जाती है जैसे हम आराधना करते हैं। धन्यवाद में प्रभु हमारी आवाज सुनता है। स्तुति में प्रभु हमारी आवाज सुनता है। आराधना में हम उसकी आवाज सुनते हैं। कहिए, धन्यवाद में प्रभु मेरी आवाज सुनता है। स्तुति में प्रभु मेरी आवाज सुनता है। आराधना में मैं उसकी आवाज सुनता हूं। क्योंकि वचन 7 में वो यही कहता है। वो कहता है, अब अगर तुम उसकी आवाज सुनो, क्योंकि आपने आराधना की है, उस शांति और स्थिरता की जगह पर आप उसकी आवाज सुनेंगे। अब यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 10:27 में उसने एक बहुत ही अद्भुत बात कही। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुने जैसे मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। दूसरे शब्दों में, आप उसके पीछे नहीं चल सकते हैं जब तक उसकी आवाज न सुने, और आराधना किए बिना उसकी आवाज नहीं सुन सकते हैं। यानी केवल आराधना करने वाले पीछे चल सकते हैं। अगर धन्यवाद करेंगे तो पीछे नहीं चल सकते हैं। स्तुति करने पर भी पीछे नहीं चल सकते हैं। केवल आराधना करने पर आप पीछे चल सकते हैं। लेकिन धन्यवाद देकर स्तुति करनी होगी आराधना के लिए। यह एक क्रम है। लेकिन धन्यवाद में ही रुक मत जाइए, स्तुति में ही रुक न जाइए, आराधना में आइए, क्योंकि आराधना में आप उसकी आवाज सुन सकते हैं। और जब उसकी आवाज सुनेंगे उसके पीछे चल सकेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा है यूहन्ना 10:27 में, कम ऑन इसे कहिए, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे, आप लोग समझ गए, वो मेरे पीछे चलती हैं।
यानी प्रभु की आवाज सुने बिना उसके पीछे नहीं चल सकते हैं, और आराधना किए बिना उसकी आवाज नहीं सुनते हैं। इसलिए अब से प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, और जैसे ऐसा करेंगे उसकी आवाज सुनी जाएगी, और आवाज सुनने पर आप उसके पीछे चल सकते हैं। चलिए इसके साथ एक और बात बताता हूं। मुझे एक अद्भुत वचन मिला सुसमाचार में। यह कहता है कि वो उसके पीछे चलने लगे और उसने उन्हें चंगाई दी। यानी जो पीछे चलेंगे उन्हें चंगाई मिलेगी। बहुत से लोगों ने चंगाई इसलिए नहीं पाई है क्योंकि वो पीछे नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम गाते हैं Where he leads me I will follow। आप कैसे पीछे चल सकेंगे जब तक उसकी आवाज नहीं सुनेंगे? आप आवाज का पीछा करते हैं। देखिए, यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरी भेड़ मेरा आकार देखती है। उसने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती हैं, और वो आवाज सुनकर चलती हैं। क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। उसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि वचन कहता है कि उसे देखे बिना ही हमने उसे प्यार किया है। देख नहीं सकते हैं लेकिन बेशक रोज आवाज सुन सकते हैं। प्रतिदिन उसे देखते नहीं हैं लेकिन उसकी आवाज सुनते हैं। इसलिए आप पीछे नहीं चल सकते हैं जब तक कि उसकी आवाज न सुन लें। आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते हैं जब तक कि आप आराधना न करें। अगर मैं अभी रुक जाऊं तो भी आपको बहुत शिक्षा मिल चुकी होगी, और मैंने अभी शुरू किया है। इसलिए अब यह समय है कि इसे सही तरह से करें, सही तरह से क्रिया शुरू करें। और क्रम है उसके फाटकों में प्रवेश करो, और उसके आंगनों में किसके साथ, और स्तुति के बाद ही आप लोग समझ गए। आप उसे धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी। और पवित्रता एक प्रकाशन है, और जब हम आराधना करते हैं तो उसकी, और जब उसकी आवाज सुनते हैं तब हम, इतना सरल है, यह इतना सरल है। चलिए प्रभु की स्तुति के लिए जोर से ताली बजाइए। यह इतना सरल है।